हेलो। Good morning, sir. Morning. Ask everybody to join early. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, बेटे. Morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Ask everybody to join early so I can start. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Ask others to join early. हेलो सर, की हेलो. आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही है. मैं कह रहा हूँ ज्वाइन करने को बोलिए. सबको जल्दी ज्वाइन करें तो मैं शुरू करूँ. फिर 2 मिनट वेट कर रहा हूँ. अभी 2 मिनट वेट कर रहे हैं. आप सबको बोलो जल्दी ज्वाइन करें. बीच में ज्वाइन नहीं करा पाएंगे हम फिर. आपने बोला सबको. Have you asked everybody to Yes, join? sir. लिंक भी दोबारा सर भेज दिया और मैसेज भी डाल दिया सर. Okay, okay. Just after 2 minutes, I will start.
So now I'll start. Yes, sir. So today I am taking the last part of the nervous system. Screen is available. स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. Yes, हेलो, sir. Yes, sir. और साउंड भी आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay, okay. So I am starting the last part of the nervous system, that is the senses. Senses are general and special. General senses means जो पेन, टच, टेम्परेचर, बॉडी सरफेस से आप ले जाते हो, सारे सेंसेस दे आर इंक्लूडेड इन द जनरल सेंसेस. एंड स्पेशल सेंसेस मीन्स विजन, जो हम आई से विजन, ईयर से हियरिंग एंड बैलेंस, नोज से ऑल्फैक्टरी और स्मेल, और टंग से गस्टेटरी. तो ये स्पेशल सेंसेस के बारे में और जनरल सेंसेस के बारे में बात करेंगे आज. ओके, सो देयर आर, जो इसमें बहुत सारी बातें दी हुई हैं, उसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है वही हम डिस्कस कर रहे हैं. तो उन्हीं पॉइंट्स को आप नोट करिए. 2 क्लासेस ऑफ रिसेप्टर्स बॉडी में है. एक जनरल सेंसेस के रिसेप्टर्स हैं, एक स्पेशल सेंसेस के. जनरल सेंसेस आई टोल्ड यू, टेम्परेचर, पेन, टच, स्ट्रेच एंड प्रेशर. बॉडी में कोई भी गर्म चीज लगे, पेन हो आपको, टच कोई करता है, स्ट्रेच करता है, या कोई प्रेशर डालता है, ये सारे सेंसेस जो आपको फील हो जाते हैं, आप जान लेते हैं उनके बारे में, तो वो कहलाते हैं जनरल सेंसेस. और स्पेशल सेंसेस, गस्टेशन जो टंग से होता है, इसमें आपको क्या खाने का टेस्ट है, ये सारी चीजें मालूम होती हैं. ऑल्फैक्शन, स्मेल, विजन आई से, इक्विलिब्रियम एंड ऑडिशन, that is hearing and balance. So these are the special senses. So for these senses we have got the receptors. Receptors means which carry these senses to our brain. So classification of receptors. General senses are distributed throughout the skin and organ. तभी पूरी स्किन में जनरल सेंसेस, पेन, टेम्परेचर, टच के सेंसेस, तो आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट की स्किन को कोई टच करे, टेम्परेचर कोई चीज लगेगी तो आपको पता चल जाता है. क्यों? क्योंकि जनरल सेंसेस के रिसेप्टर्स पूरी बॉडी के स्किन में और ऑर्गन्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है. स्पेशल सेंसेस आर हाउस्ड विद इन ए कॉम्प्लेक्स ऑर्गन इन द हेड. और जो स्पेशल सेंसेस है सारे के सारे वो हेड में ही हैं, और किसी एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन बन करके वो हाउस्ड है. यानी जैसे आई किस में हाउस्ड है? ऑर्बिट में. बैलेंस और हियरिंग वाले जो ऑर्गन है वो किस में हाउस्ड है? ईयर में, इंटरनल ईयर में. इंटरनल ईयर, मिडिल ईयर और एक्सटर्नल ईयर पार्ट है, मगर सारे दोनों सेंसेस जो हियरिंग और बैलेंस के हैं वो कहाँ पर हाउस्ड है? इंटरनल ईयर में.
तो 3 क्राइटेरिया यूज टू डिस्क्राइब द रिसेप्टर्स। तो एक वो रिसेप्टर होते हैं जहां से स्टिमुलस ओरिजिन करता है, दूसरे वो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, रिसेप्टर डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरे वो जहां मॉडेलिटी ऑफ स्टिमुलस, जहां पर वो स्टिमुलस को पूरा उसका मॉडेलिटी करा जाता है, यानी कैसे उसको रीड किया जाता है, उसका रिस्पांस दिया जाता है। तो एक 3 पार्ट होते हैं। तो बेस्ड ऑन स्टिमुलस लोकेशन, ये इनके लोकेशन के हिसाब से 3 टाइप के स्टिमुलस हो गए। पहले जो बाहर रिसेप्टर्स होंगे, बाहर से सेंसेस ले जाएंगे अंदर की तरफ, दे विल बी नोन एज एक्स्ट्रोसेप्टर्स। एक्स्ट्रोसेप्टर्स जो बाहर की तरफ पूरी बॉडी में, स्किन में, आर्गन में जो है रिसेप्टर्स जो सेंसेस ले जाते हैं टुवर्ड्स द स्पाइनल कार्ड एंड ब्रेन, दे आर नोन एज एक्स्ट्रोसेप्टर्स। फिर उसके बाद इंट्रोसेप्टर्स है, इंट्रोसेप्टर्स जो अंदर होते हैं, और प्रोप्रियोसेप्टर्स जो हमारे मसल में, ज्वाइंट में होते हैं, मसल और ज्वाइंट्स वगैरह में होते हैं, उनको कहते हैं प्रोप्रियो। तो एक्स्ट्रोसेप्टर्स, इंट्रोसेप्टर्स और प्रोप्रियोसेप्टर्स। सो फर्स्ट आई टेक द एक्स्ट्रोसेप्टर्स। एक्स्ट्रोसेप्टर्स दे आर इन द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अभी मैंने बताया स्किन बाहर ही रहती है, इंटरनल ऑर्गन सारे आपके बाहर हैं। तो एक्स्ट्रोसेप्टर्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं। दे आर फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन दैट ओपन्स आउटसाइड द बॉडी, सच एज नेजल कैविटी, ओरल कैविटी, वेजाइना एंड एनल कैनाल। और ये म्यूकस मेम्ब्रेन में भी होते हैं, स्किन में भी है और म्यूकस मेम्ब्रेन में भी है। म्यूकस मेम्ब्रेन कहाँ पर है? नेजल कैविटी में है, ओरल कैविटी में है, वेजाइना में है और एनल कैनाल में है। तो वहां से वहां के भी सेंसेस इन्हीं के द्वारा रिसीव किए जाते हैं। दे आर नोन एज एक्स्ट्रोसेप्टर्स। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीबॉडी? किसी को कठिनाई है इसको समझने में? नो सर। ओके। देन इंट्रोसेप्टर्स। इंट्रोसेप्टर माने अंदर जो होंगे। अंदर क्या है? हमारी बॉडी में आर्गन्स है, तो हम उन आर्गन को क्या बोलते हैं? विसरा। जैसे जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, यस। अंदर है, और लीवर है, किडनी लीवर है है, सर, ये पेंक्रियास हाँ, है। पैंक्रियास है, ये सब क्या है? विसरा है। तो इनसे जो रिसेप्टर्स जाते हैं, दे आर नोन एज विसरोसेप्टर्स। आपके पेट के अंदर जैसे आप इंट्रोसेप्टर। दर्द होता है, तो दर्द का सेंसेस, पेन का सेंसेस इंटेस्टीन से जा रहा है ना, तो इंटेस्टीन अंदर यस। की तरफ है, तो वहां से जो रिसेप्टर्स लेके जाएंगे सेंसेस, हम उनको कहेंगे एंट्रोसेप्टर्स। दे आर आल्सो कॉल्ड विसरोसेप्टर। विसरोसेप्टर क्यों कह विसरोसेप्टर। देते हैं? क्योंकि अंदर के जो आर्गन है हम उनको विसरा बोलते हैं। तो Yes. जो वहां से सेंसेस ले जाएंगे, तो इंट्रोसेप्टर का दूसरा नाम विसरोसेप्टर्स। दे आर प्राइमरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स। स्ट्रेच माने जहां खिंचाव होता है, जहां खिंचाव होगा या आंत सिकुड़ेगी या खिंचेगी तो आंतों में पेन होता है। ऐसे ही लीवर के ऊपर जो कैप्सूल है, लीवर की साइज बढ़ेगा या लीवर में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इन्फेक्शन हो गया, साइज इन्फ्लेमेशन के कारण स्वेलिंग हुई, तो लीवर के बाहर कैप्सूल स्ट्रेच हो रहा है, तो उससे पेन होगा। तो ये सब विसरोसेप्टर्स क्या करते हैं? स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहलाते हैं। दे आर अनअवेयर ऑफ दिस रिसेप्टर, बट व्हेन द स्मूथ मसल स्ट्रेचेस, भाई स्ट्रेच होगी तो क्या होगा? आपको पेन का सेंसेशन होगा। ओके। देन प्रोप्रियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर्स आर लोकेटेड इन मसल, टेंडन्स एंड जॉइंट। मसल में पेन होता है, टेंडन्स, टेंडन्स क्या होते हैं? टेंडन्स, व्हाट आर टेंडन्स? टेंडन कहाँ पे पढ़ा था आप लोगों ने? सब बोन टू मसल्स।
बोन टू मसिल, बोन जाती है मसिल में? नो सर, बोन टू बोन सर। बोन, अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। सर अगर पहले, टेंडन जो बोन में होता है सर, जो अरे मसल से जो ज्वाइंट आप होता है। बेटा आप पूरा गलत बोल रहे हो। बोन टू बोन कनेक्ट होता है लिगामेंट। लिगामेंट एंड सॉरी सर, लिगामेंट से। हाँ, तो मैंने बता दिया ना। और बोन टू मसिल नहीं होता है, मसिल टू बोन होता है। बोन। बोन का एक यस फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, मसिल ज्वाइन करती है जा करके। तो क्या बोलेंगे? आपने बोन्स। पहले पहले जो बोला था सेंटेंस उल्टा बोला था। बोला सही था, आपने बोला था बोन टू मसिल। ऐसा नहीं होता। मसल टू मसिल इंसर्ट करती, जहां पे इंसर्ट करती है बोन में, दैट इज नोन एज टेंडन। टेंडन। आई बात? अब ये यस बात सर। दोबारा से कॉपी में किनारे पे लिख लीजिए। यस मसिल सर। जब बोन में इंसर्ट, मसिल के दो एंड होते हैं, एक एंड, एक जहां से ओरिजिन होती है और दूसरा जहां एंड होती है। ओरिजिन लेती है जहां से, उसको हम ओरिजिन बोलते हैं, उसका कोई दूसरा नाम नहीं है। मसिल की ओरिजिन ही बोला जाता है। और मसिल जहां पे इंसर्ट करती है दूसरी बोन में जाके, एक ज्वाइंट जहां बन रहा है, एक ज्वाइंट बन रहा है, जैसे कोई एल्बो ज्वाइंट है, तो एल्बो जॉइंट में एक मसल स्टार्ट होगी पहले ह्यूमरस से, ये यस ओरिजिन सर। लेगी। और इंसर्ट कहाँ होगी? जो नीचे की दोनों, या इधर अल्ना या रेडियस, उनमें जाके इंसर्ट होगी। तो यस ज्वाइंट, सर। जहां ज्वाइंट बन रहा है वही एक बोन से स्टार्ट होती है और दूसरी बोन में जाके इंसर्ट होती है। तो जहां से स्टार्ट होती है टेंडन। उसको बोलते हैं ओरिजिन। और जहां पे ओरिजिन। जाके बोन में इंसर्ट होती है उसको बोलते हैं टेंडन। तो टेंडन। मसल टू बोन, कभी बोन टू मसल नहीं बोलिएगा, वो उल्टा हो जाएगा। ठीक मसल है, टू बोन। मसल ओके टू सर। बोन। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम होगी, पेन होगा टेंडन में, जैसे आपकी कभी चलते चलते पैर मुड़ गया, स्प्रेन हो गया, तो किस में होता है? टेंडन में भी टेंडन। हो सकता है और लिगामेंट में मसल भी हो में। सकता है। दैट डिपेंड्स कैसे? अगर जॉइंट के पास मसल ज्यादा नहीं है, लिगामेंट में चोट आई तो लिगामेंट में पेन होगा। मगर मसल में भी पेन हो सकता है, लिगामेंट टॉर्न हो ये मसल टेंडन में भी टॉर्न हो जाते हैं कभी कभी, मसल बहुत ज्यादा खिंच जाती है, जहां पे इंसर्ट कर रही वहां से खिंच गई किसी किसी कारण से। तो मसल के टेंडन में जो सेंसेस है, और जॉइंट के जो सेंसेस है जॉइंट में, यानी बोन्स और लिगामेंट जो हो गए, जो बोन को कनेक्ट कर रहे हैं, लिगामेंट टियर हमने बताया ना, एकदम से आपकी पैर यस की सर। एड़ी उड़ गई और वो काफी दिन तक पेनफुल रहती है। लिगामेंट का ये टियर हो, स्वेलिंग हो जाती सर, मोच हाँ, आ जाती है। लिगामेंट का टियर ज्यादा पेनफुल है बजाय बोन के फ्रैक्चर के, वो ज्यादा दिन चलता है। जहां ठंड पड़ी तो दोबारा हो जाता है। तो लिगामेंट की यस इंजरी सर। बड़ी प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ये जो सेंसेस होते हैं जब ब्रेन में पता लगते हैं पेन के बारे में, तो ये क्या कहलाते हैं? प्रोपियोसेप्टर्स। प्रोपल्सर। प्रोपियोसेप्टर, ये दे डिटेक्ट बॉडी एंड लिम्ब मूवमेंट। बॉडी जब लिम्ब मूवमेंट करती है, ये सारा सेंसेस पता चलता है, मूव किया। स्ट्रेच, खिंचाव वाला, कॉन्ट्रेक्शन वाला, सब जॉइंट कैप्सूल का स्ट्रेच, ये सब चीज पता लगती है। अभी दोनों दोनों जॉइंट जो होते हैं उसके ऊपर एक कैप्सूल चढ़ा होता है, अगर वो दोनों जॉइंट की बोन इधर उधर खिसक जाती है, उसको कहते हैं डिसलोकेशन। डिसलोकेशन हो जाए तो बराबर पेन बना रहता है, बाहर से देखने यस में कुछ सर। नहीं पता चल रहा है। दोनों थोड़ा सा बोन के पार्ट्स हट गए जॉइंट से, थोड़ी जगह जहां पे एक्चुअल जगह थी वहां पे नहीं है, तो क्या कहेंगे? डिसलोकेशन। इससे फ्रैक्चर तो नहीं हुआ, बोन टूटी तो नहीं, मगर एक जगह से जॉइंट के अंदर से थोड़ी प्लेस से अलग हो गई, उसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसमें भी पेन होता है और वो पेन जिसको होता है उसको पता चलता है, बाहर दूसरे को नहीं पता चलता। तो ये जो जॉइंट का पेन है, टेंडन का पेन है, मसल का पेन, इसको क्या बोलेंगे? प्रोपियोसेप्टर्स। प्रोप्रियोसेप्टर। सर जो कॉलर की बोन होती है वो जल्दी बच्चों में कैसे की उखड़ जाती है? ये तो वो तो छोट। एक अलग बात हो गई अगर उसमें अच्छा। वहां पर प्रॉब्लम होगी, डिसलोकेशन हो जाएगा तो पेन वहां भी होगा।
सो जनरल सेंसेस जो हैं स्ट्रक्चरली सिंपल होते हैं, जनरल सेंसेस वाले सिंपल होते हैं, और आपने देखा स्पेशल सेंसेस वाले थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड, जैसे अभी आई का स्ट्रक्चर आप पढ़ोगे, विजन वाला ये सेंस ले जाते हैं, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, आई बॉल है, ऑप्टिक नर्व है, फिर वो जाके ब्रेन से जुड़ती है, तो कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। और ये सिंपल उस सोमेटिक सेल से, सोमेटिक टिश्यू से सिंसेस नर्व चली एफरेंडर और सीधे सीधे पहुंच गई कहाँ, पोस्टीरियर हार्न में स्पाइनल कार्ड के, और पोस्टीरियर हार्न से वो पहुंच गई एंटीरियर हार्न से, वहां से इफरेंट नर्व आ गई और उसने क्या करना है बता दिया उस मसल को। तो ये सिंपल है जितने ये है जनरल सेंसेस। तो जनरल सेंसेस सिंपल हैं, वो किस तरह से हो सकते हैं, सोमेटिक माने जो सेल से शुरू होते हैं, सोमेटिक, सोमा माने सेल से, सेल। केमिकल्स वाले सेंसेस होते हैं, केमिकल्स हमने बताया न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, एसिटाइल कोलिन वगैरह नाम बताए केमिकल। टेम्परेचर से फर्क पड़ता है, टेम्परेचर, पेन, टच, प्रोप्रियोसेप्शन मसल जॉइंट से जो जाते हैं सेंसेस, प्रेशर दबाने से पता चलता है, विसरल यानी जो इंटरनल ऑर्गन के हैं, केमिकल्स कोई भी एसिडिटी ज्यादा हुई है, एल्कलिनिटी ज्यादा हुई, उससे भी पता चल जाता है, टेम्परेचर और प्रेशर, ये सब जो है सिंपल होते हैं जनरल सेंसेस, ये सब ऐसे सेंसेस होते हैं। स्पेशल सेंसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं और सारे के सारे हेड में ही लोकेटेड हैं, हेड में, जो यूजुअली आप देखिए हेड में भी पीछे की तरफ नहीं है, सब फ्रंट में ही है, आई फ्रंट में है, ईयर साइड में है, ईयर साइड में इसलिए है कि पूरा इसका रेंज, जो एक्सटर्नल ईयर है उसका रेंज बढ़ जाता है, पूरा सिग्नल की तरह काम करता है, और आइस पीछे की तरफ नहीं देख सकते, आपको सर पीछे बैक करना पड़ेगा, लेटरल साइड में बहुत ज्यादा नहीं देख सकती, जितना एंगल है उतना ही देख सकती, पूरा लेटरल देखना है तो पूरा सर घुमाना पड़ेगा। तो ये इस थोड़े स्ट्रक्चरली कॉम्प्लेक्स होते हैं। गस्टेशन ये हमारे टंग ओरल कैविटी में, ऑल्फैक्शन नोज में, विजन आई में, इक्विलिब्रियम और हियरिंग ये ईयर से कनेक्टेड है, और दोनों के मेन पार्ट कहाँ पर है, ऑर्गन ऑफ हियरिंग, ऑर्गन ऑफ बैलेंस, दोनों ही कहाँ पर है, इंटरनल ईयर में। we will read about them, okay? तो हमारे पास बहुत सारे इन रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट करने की चीजें होती हैं। कीमो रिसेप्टर्स जो केमिकल, किसी भी केमिकल से रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स जो हीट से स्टिमुलेट हो जाते हैं, फोटो रिसेप्टर जो सनलाइट से, लाइट से रिसेप्टर्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, मैकेनो रिसेप्टर जो किसी मैकेनिज्म से, मेटाबॉलिज्म से स्टिमुलेट हो जाते हैं, बैरो मीन्स प्रेशर से, और नोसिसेप्टर्स जो पेन से स्टिमुलेट हो जाते हैं। तो ये स्टिमुलेटिंग एजेंट है, कीमो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, फोटो रिसेप्टर्स, मैकेनो रिसेप्टर्स, बैरो मीन्स प्रेशर, बैरोमीटर पढ़ा है ना, बैरोमीटर से क्या लिया जाता था, प्रेशर, प्रेशर नापते हैं, प्रेशर नापते हैं, तो उससे प्रेशर रिसेप्टर, और नोसी माने पेन, पेन वाले, जब पेन होगा तो वो स्टिमुलेट हो जाते हैं, ओके। तो अब ये स्ट्रक्चर बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वही मैं समझा रहा हूं आपको। मैंने आपको स्पाइनल कार्ड पढ़ाया था, स्पाइनल कार्ड में ये हॉर्न्स पढ़ाए थे पहले, जहां पर हमारे ये एरो चल रही है यहीं पे देखिए और कहीं ना देखिए, ये बीच में ये क्या है स्पाइनल कार्ड का, ये जो जहां पर एरो मेरी चल रही है, हॉर्न सर, हॉर्न बने सर, हाँ हॉर्न है, ये पोस्टीरियर हॉर्न है, ये एंटीरियर हॉर्न है। पोस्टीरियर हॉर्न किससे कंसर्न होता है, सेंसरी वाला, सेंसरी से, और एंटीरियर हॉर्न होता है मोटर मोटर वाला।
तो ये दोनों आपस में कनेक्टेड है। और ये स्पाइनल कार्ड का कौन सा पोर्शन है, क्या कहलाता है? ग्रे मैटर। ग्रे मैटर, इसमें कौन सा मैटर? ग्रे मैटर। हॉर्न्स किस में है? ग्रे मैटर में। ग्रे मैटर और में एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर में ही नर्व्स आती हैं। अब ये देखिए, यस ये बाहर से स्किन का टिश्यू दिखाया गया। स्किन, ये डर्मिस में नर्व होती है ना, ये डर्मिस से यस नर्व शुरू हो रही, डर्मिस से नर्व शुरू हुई है, ग्रीन वाली देखिए, ये डर्मिस से नर्व चली, ये सेंसरी एक्सान है या एफरेंट वाली, ये इससे जा रही है देखिए। ओके, और कहाँ जाएगी? ये पोस्टीरियर हॉर्न में, पोस्टीरियर हॉर्न में पोस्टीरियर गई हॉर्न। क्योंकि सेंसरी है, यस पोस्टीरियर हॉर्न। और यस वहां से यहाँ पर ये डायग्राम में यहाँ से नहीं दिखाया गया, मगर ये इसी का पोर्शन, ये देखिए इसी का पोर्शन है ना एंटीरियर हॉर्न का। यस यहाँ से नर्व निकली, ये नर्व निकली है ना, तो इसी हॉर्न से इफरेंट वाली जाती है, तो वो इसमें दिखलाई नहीं गई है। ओके, इसमें दिखाई गई है जो सेंसेस इसमें जाते हैं, जो सेंसरी सेंसेस रिसीव होते हैं, वो केवल दिखलाया गया यहाँ पे। तो ये कहाँ से आई? डर्मिस से आई। और ये विसरा दिखाई गई है, जीआईटी इंटरनल, यस ये इंटरनल के यहाँ से सीकम और अपेंडिक्स जीआईटी से ये विसरोसेप्टर्स चल रहे हैं, उसी से देखिए विसरोसेप्टर्स, ये विसरोसेप्टर भी कहाँ जाएंगे? वही पोस्टीरियर हॉर्न में, सेंसरी पोस्टीरियर हॉर्न में। तभी ले जाएंगे। और ये सब इसमें पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन केवल दिखलाया गया है। ठीक है, तो ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन ये कैसे सोमैटिक वाले भी जाते हैं, यानी जो एक्स्ट्रोसेप्टर्स हैं और जो इंट्रोसेप्टर्स हैं, ये सब कहाँ जा रहे हैं? पोस्टीरियर हॉर्न। ओके, और ये भी स्किन का, ये स्किन का दिखाया है, ये स्किन का पोर्शन एब्डोमेन स्किन का लिया है, एब्डोमेन के अंदर का ये लिया है पार्ट। ओके, यस जी। तो इसमें मेनली क्या दिखाया हमें? सोमैटिक सेंसरी नर्व दिखाई गई है ये वाली, और ये विसरल सेंसरी, जो विसरा से यस जा रहा है सेंसरी। केवल दो नर्व्स का इसमें डायग्राम दिखलाया गया, सेंसरी पाथवे। ओके, सो इसको बहुत डिटेल में नहीं, इतनी बात जो मेन बात थी वो आपको मैंने बतलाई। नाउ कमिंग टू द स्पेशल सेंसेस। सेंस ऑफ टेस्ट, सेंस ऑफ टेस्ट किस ऑर्गन से कंसर्न है हमारे? सेंस ऑफ टेस्ट टंग से, टंग से। तो गस्टेशन के बारे में पहले शुरू करते हैं। गस्टेशन, सेंस ऑफ टेस्ट। Gustatory receptors are housed in specialized taste buds on the surface of tongue. टंग की सरफेस पर, सरफेस यानी जो ऊपर आपको सरफेस दिखती है टंग में, जब आप यस मिरर के सामने, अभी जो मैं बता रहा हूँ इसको जब आप बाद में क्लास के बाद देखिएगा, अपनी टंग जो हम पढ़ा रहे हैं वैसा ही आपको दिखेगा अपने आप मिरर के सामने। तो इसमें जो होती है, जो सरफेस होती है बिल्कुल टंग की स्मूथ नहीं होती है, उसमें कुछ छोटे कहीं पर छोटे दाने। छोटे छोटे से उभार होते हैं। हाँ, छोटे छोटे से उभार, दाने नहीं बोलो उसको, उभार बोलते हैं, यस पैपिला उभार होते है हैं। ना उसका। हाँ, उभार को हम मेडिकल लैंग्वेज में पैपिला बोलते हैं, और बहुत सारे पैपिला को पैपिली, पैपिला, पैपिली पैपिली, प्लूरल वर्ड हो गया, पैपिला पैपिला सिंगल सिंगल वर्ड। वर्ड हुआ। हाँ, तो इसमें जो उभार हैं टंग में, पूरी टंग में एक जैसे नहीं होते, ये डिफरेंट होते हैं। और ये डिफरेंट के जो चार तरह के होते हैं। अब आप चीज जब मिरर से देखोगे तो आपको ये भी चीज क्लियर होगी, जब आप टंग के सामने मिरर रख के उसको आई से विजुलाइज करोगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि सारे उभार एक जैसे नहीं दिख रहे हैं, वो चार तरह के हैं। दे आर filiform, फोर टाइप। fungiform, वेलेट एंड फोलिएट। पॉली। दो तो एफ से, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, वेलेट एंड फोलिएट। तो ये चारों कैसे हैं, अभी हम इनके स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं। फोर टाइप्स ऑफ पैपिली लिखेगा बाद में, पहले आप देख लीजिए।
ये फिलीफॉर्म, फिलीफॉर्म वाली पेपिला ये है, फंगीफॉर्म वाली ये पेपिला है, और ये देखिए टंग का सर ये इमेज हाथ नहीं शो रही है, सिर्फ लिखा हुआ ला रहा है अभी। है। इमेज नहीं आ रही है नो सर, स्क्रीन पे, इमेज नहीं दिख रही है। नो सर, अभी इमेज सिर्फ नहीं आ रही सर, लिखा हुआ डायग्राम ला नहीं आ रहा रहा है अभी, सिर्फ। सिर्फ सर हैं? फ्रस्ट्रेशन वाला ही आ रहा है अभी। डायग्राम नहीं आ रहा सर। आया? नो सर। नो सर। नो सर। पहले आ रहा था। यस सर, अब तक ये यहाँ तक आया सर, सेंस ऑफ टेस्ट तक आ रहा है सर। यस सर, पहले आ रहा था। ये दिखा? हेलो? नो सर। नो सर। आप आपके उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हमारे इसमें तो कोई प्रॉब्लम दिख के नहीं आ रही है, किसी को नहीं दिख रहा। नो सर, स्क्रीन शो कर रही बट इमेज वो डायग्राम की नहीं आ रही है। जो गैस्ट्रेशन सेंस ऑफ टेस्ट है वो सिर्फ वही दिख रहा है सर, लिखा हुआ वाला। हेलो, साउंड आ रही है? यस सर। हाँ, साउंड क्लियर रिकनेक्शन, आ रहा है। यस सर। रिकनेक्शन हो रहा है, कुछ नेट की प्रॉब्लम हुई है। ओके सर।
हेलो, स्क्रीन इज विजिबल? नो सर अभी हेलो, स्क्रीन इज विजिबल? सर अभी नहीं आ रही सर। स्क्रीन में सर यस सर। आ रही है सर अब। yes, it is visible or not? यस यस सर सर विजिबल। Yes, sir. Yes, sir. Now you are seeing this is the tongue. ये टंग दिखलाई गई है, ये एंटीरियर पोर्शन है। जब आप माउस से बाहर निकालते हो तो ये पोर्शन आपको दिखता है। क्लियर? ये बात समझ में आई आप? यस सर। हाँ। यस सर। और ये पीछे का बैक का पोर्शन है। यहाँ पर जॉइंट होता है, पूरा टंग के दो पार्ट होते हैं। ये एंटीरियर 2/3 है और ये पोस्टीरियर 1/3 है। 1/3 इट इज पोस्टीरियर 1/3 एंड इट इज एंटीरियर 2/3। 2/3। आ गई बात समझ में? यस यस सर। ये एंटीरियर 2/3 है और ये पोस्टीरियर 2/3 है। आप देखिए इसमें जो पेपिली दिख रहे हैं यहाँ पे कितने बड़े बड़े हैं पीछे बैक की साइड पे, जहां से दोनों पोर्शन टंग के जुड़ते हैं, पोस्टीरियर 1/3 और एंटीरियर 2/3। ओके। और ये एंटीरियर 2/3 में जो पेपिली हैं ये थोड़े छोटे छोटे से बिल्कुल है, स्मॉल। और यस ये सर। ये दो तरह के हैं, दो तरह के। यहाँ से जो ये दिखाया गया है, यानी ये यहाँ से कट करके इसका सेक्शन लिया गया। ये जो ये ऐसा कटा हुआ नहीं होता है इस टंग में, ये स्क्वायर इसलिए दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है पेपिली वो कैसे दिख रहे हैं। यहाँ के वाले फंगी फार्म वाले हैं, फंगी फार्म। ये कौन से हैं? फंगी फार्म। और ये बीच में है। ये कैसे हैं? बीच में फंगी फार्म। और बीच में ही कौन से हैं? फिली फार्म। फिली फार्म। फिली फार्म। फिली फार्म में और फंगी फार्म में फर्क आपको ये दिख रहा है। फिली फार्म वाले देखो ये नुकीले से दिख रहे हैं। जब यस ये सर। यहाँ पे नहीं पता लगता है, जब इनको माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। ये कैसे दिख रहे हैं? जैसे ये माइक। ऐसे नोक वाले से दिख रहे हैं ना। और जो यस सर। फंगी फार्म वाले हैं ये ऐसे होते हैं, नोक नहीं है इसमें, फ्लैट है ऐसे, है ना। तो ये और इसके अंदर टेस्ट बड्स होती हैं। ये जो पेपिली है, ये पेपिली बना हुआ है, ये पेपिला, ये बाहर की ग्रोथ दिख रही है पेपिला। यहाँ पे ऐसा यस नहीं दिखा उठ रहा, मगर ये जब माइक्रोस्कोप से देखा गया तो ऐसे दिख रहा है। और उसके अंदर बड्स हैं, ये बड्स हैं, ये टेस्ट बड कहलाती हैं। तो ये फिली फार्म में ये इसकी टेस्ट बड है, और ये कैसे फिली फार्म वाले हैं, और ये फंगी फार्म वाले हैं। ये सब कहाँ है? सेंट्रल पोर्शन में है। और कॉर्नर वाले पोर्शन में, कॉर्नर वाले पोर्शन में ये फोलिएट वाले पेपिला है। फोलिएट स्ट्रक्चर में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। अभी डिफरेंस क्या है अभी आपको बताएंगे। कॉर्नर्स पे हैं ये, जितनी ये कॉर्नर्स है पूरा, इसमें ऐसा नहीं कि इधर ही होंगे, इधर भी कॉर्नर्स में होंगे, और ये इधर भी चारों राउंड में होंगे सर। हाँ, चारों राउंड में होंगे। तो जो कॉर्नर पे है ये फोलिएट वाले हैं, और जो मिड लाइन के पास है वो उसमें दो तरह के, फिलीफॉर्म और फंगी। और जहां पर ज्वाइंट है 1/3 पीछे का और आगे का, ये जो है ये कहलाते हैं वेलेट। वेलेट पैक, वेलेट पैक। ओके, वेलेट पैक। अच्छा, ये जो पोस्टीरियर 1/3 है, पोस्टीरियर 1/3 में लिम्फाइड टिश्यू ज्यादा होता है। लिम्फाइड टिश्यू, लिम्फ यानी जिसमें
लिम्फ नोड्स होते हैं, लिम्फ नोड्स टाइप के, ये और बड़े बड़े यहाँ पे पेपिली हैं। और लिम्फ नोड, ये देखिए टॉन्सिल, ये सब टॉन्सिल जो होते हैं ना पीछे बैक में, ये Yes, पोस्टीरियर 1/3 वाली टंग के पास ये टॉन्सिल्स होते हैं। तो टॉन्सिल भी क्या है, लिम्फ नोड ही तो है। दे आर इन लार्ज लिम्फ नोड टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन, जो फेरिंग्स और लैरिंग्स में ना जाने पाए उसको रोकता है, क्योंकि वो Yes, डिफेंस sir. की सेल्स है। तो ये पोस्टीरियर 1/3 में वो हैं, और जितनी ये टेस्ट बड वाले पेपिली हैं ये सब सामने हैं। तो वेलेट वाले कहाँ पर हैं, जहाँ पे एंटीरियर 2/3 ऑफ टंग और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग का ज्वाइन है। Start. Yes. ये ज्वाइनिंग है। यहाँ पर पोस्टीरियर 1/3 टंग और ये एंटीरियर 2/3। एंटीरियर 2/3 इसलिए कह रहे हैं, आप पूरा डिवीजन करो तो यहाँ से यहाँ तक, तो अगले 2 भाग में एंटीरियर पार्ट है और पिछले एक भाग में पोस्टीरियर पार्ट है। और ये मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट है। मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट में ये क्या है, ये टंग के पीछे क्या होता है, एपिग्लॉटिस, जो लैरिंग्स की कवर करता है, खाना ना उसमें जाए, ये एपिग्लॉटिस दिखाया गया है। Yes, sir. है ना, एपिग्लॉटिस। तो ये एंटीरियर 2/3, उसमें तीनों तरह के आपने देखे, सेंट्रल पोर्शन में फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, और मार्जिन पर फोलिएट वाले, फोलेट। और वेलेट कहाँ पर है, जहाँ पर एंटीरियर 2/3 और पोस्टीरियर 1/3 का ज्वाइनिंग है। तो ये बात समझ में आ गई, डायग्राम तो ले ली होगी पिक आपने। Yes, sir. हाँ, सर, जो छाले निकलते हैं तो वो ये हाँ, पैपली ही बड़े हो जाते हैं जो छाले नहीं, निकलते हाँ, हैं। इन्हीं में अगर इन्फेक्शन होगा तो ये इन्फ्लेम्ड हो जाएंगे, स्वेलिंग हो जाएगी इसमें। Yes, sir. ओके, तो ये जो फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म, वेलेट, तो फिलीफॉर्म कैसे हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एंटीरियर 2/3। अभी क्या बताया, एंटीरियर 2/3 में है, डू नॉट हाउस टेस्ट बड एंड हैव नो सेंसरी रोल इन गस्टेशन। तो फिलीफॉर्म में टेस्ट बड नहीं है, इसमें फिलीफॉर्म वाले में टेस्ट बड आपको फंगीफॉर्म वाले में दिखी थी। और फंगीफॉर्म वाले में प्राइमरीली लोकेटेड ऑन द टिप एंड साइड्स ऑफ द टंग, कंटेन ओनली फ्यू टेस्ट बड्स। और वेलेट वाले पेपिली आर सीन लीस्ट नंबर होते हैं, पीछे की लार्जेस्ट होते हैं, लीस्ट नंबर माने कम है नंबर में, अरेंज इन एन इन्वर्टेड वी शेप। इन्वर्टेड यानी आपका ये शेप कैसा दिख रहा है, ये उल्टा V वी shape. दिख रहा है ना, और ये Yes. बड़े बड़े हैं यहाँ पर। इसमें सबसे ज्यादा टेस्ट बड्स है, ये देखो बड़ी सी टेस्ट बड है। इसकी टेस्ट बड कोई खास नहीं है फिलीफॉर्म, इसकी फिर भी है बड़ी। सर, ये तो नंबर्स में कम होते हैं बट इनकी टेस्ट बस ज्यादा होती है। हाँ, हाँ, नंबर्स में कम, टेस्ट यहीं से ज्यादा होता है। तो फंगीफॉर्म प्राइमरी लोकेटेड ऑन द टिप, टिप पर होते हैं, फंगीफॉर्म वाले टिप पर होते हैं, साइड ऑफ द टंग पे होते हैं, कंटेन ओनली फ्यू टेस्ट बड। वेलेट पेपिली, आपको मिर्च जो लगती है ना, टिप पे ही पता लगती है। यस सर। मिर्च जो है ये फंगीफॉर्म, बहुत तेज होता है ना मिर्च का टेस्ट, इसलिए यहाँ पे फंगीफॉर्म में अगर आप मिर्चा, बहुत से लोग जो खाते हैं वो टिप पे नहीं लगाते, वो पीछे की तरफ ले जाके निकल जाते हैं। जो दिखलाते हैं बहुत सारे मिर्चे खा लेते हैं और टिप से नहीं खाते कभी। यस सर। वो पीछे की तरफ मुंह में ले गए, जैसे टैबलेट निकलते हैं वैसे वो निकल जाते हैं। वो भले बाद में जाके एसिडिटी करे स्टमक पे, मगर वो दिखला देते हैं कि हम बहुत सारे मिर्च खा लेते हैं। तो अगर आप टिप पर से लगा के मिर्च खाओगे तो बहुत ज्यादा नहीं खा सकते, क्योंकि वहीं से कड़वापन आ जाता है। देन वेलेट पेपिली आर द लीस्ट नंबर मगर लार्जेस्ट हैं। ऑरेंज कैसे हैं, वी शेप, उल्टे वी शेप हैं। ईच इज सराउंडेड बाय डीप नैरो डिप्रेशन। मोस्ट ऑफ आवर टेस्ट बड्स आर हाउस्ड विद इन। और चौथे कौन से, फोलिएट, नॉट वेरी वेल डेवलप्ड ऑन द ह्यूमन टंग। ह्यूमन टंग में ज्यादा डेवलप नहीं होते हैं। हाउस ओनली ए फ्यू टेस्ट बड्स ड्यूरिंग इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड। इन्फेंसी में और अर्ली चाइल्डहुड में
छोटे बच्चों में ज़्यादा होती हैं इनमें टेस्ट बड, और बड़ों में ये कम हो जाती हैं। फोलिएट वाले, ये फोलिएट वाले बच्चों में ज़्यादा होती हैं और ये बड़ों में कम हो जाती हैं। ओके, यस सर। टेस्ट बड का पूरा दिखाया गया है। टेस्ट सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स, बेसल सेल्स एंड सेंसरी। ये टेस्ट जितनी ये सेल्स हैं टेस्ट बड वाली, पैपिला में ऊपर की तरफ खुल रही हैं। और ये मतलब इसमें नहीं है, अगल बगल नहीं है, ऐसा नहीं है। ये पोर्स देखो कई जगह दिख रहे हैं, एक दिखाई गई है स्पेशली कि उसमें कैसे सेल्स होती हैं, उन सेल से कैसे नर्व निकल करके ये जाएगी ब्रेन की तरफ, गस्टेटरी नर्व। ओके, तो टंग में 5 बेसिक टेस्ट होते हैं, salty, sweet, sour, bitter and umami। अभी इसके बारे में क्लियर हो जाएगा, काफी है, बस इतना, दिस मच इज एनफ। तो ये 5 तरह के टेस्ट होते हैं, 4 तरह की इसमें पेपिली होते हैं और उनकी लोकेशन। नाउ olfaction any sense of smell, it is connected with the nose। नोज का म्यूकोजा है, कैसे यहाँ से ऑल्फैक्टरी, ये देखो नोज से ये नर्व्स स्टार्ट होती हैं और ये नर्व्स स्टार्ट होकर ब्रेन के जो फॉर्म प्लेट होती है उसमें से बीचों से निकल करके ब्रेन की स्कल के अंदर पहुंच जाती है। और स्कल के अंदर जो सेरिब्रम होता है उसमें एक लोब होता है, अल्फैक्टरी लोब, अल्फैक्टरी बल्ब, उसमें जाके इंटर कर जाती है और वहां से अल्फैक्टरी नर्व्स, अल्फैक्टरी ट्रैक्ट हैं सब, ये अल्फैक्टरी नर्व बनाती हैं जो ब्रेन में इंटर करती हैं। तो ये देखिए नोज का स्ट्रक्चर दिखाया गया, नोज की ये लेटरल वॉल है, ये नोज बनी हुई है, ये देख रहे हैं। ऊपर ये क्या है, ऊपर ये ब्रेन रखा हुआ है। यस ये सर। फ्रंट का पोर्शन है ना, फ्रंट का पोर्शन, ये फ्रंटल साइड है, फ्रंटल वाली जो मत्था है उसका ये बोन है, मत्थे का ये बोन है, फ्रंटल बोन, उसके अंदर साइनस है, फ्रंटल साइनस। और ये पूरा स्कल का स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। ये क्या है, ब्रेन रखा हुआ है, ब्रेन, और इसी में ये ऑल्फैक्टरी ट्रैक देखो जा रही है, ऑल्फैक्टरी लोब है, ऑल्फैक्टरी बल्ब है नीचे ब्रेन का पोर्शन। और ये लेटरल वॉल ऑफ नोज है। लेटरल वॉल माने जो आप ये बीच में देखते हो, ये बीच में ब्रिज है नोज का, तो इसके इधर उधर जो ये क्या लेटरल वॉल है। इस लेटरल वॉल को एक तरफ का अंदर से दिखा रहे हैं, इसके अंदर उभार होते हैं, ये उभार से इसके ऊपर जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन, बैक का पोर्शन, ये पूरा जो है पीछे स्फिनाइड बोन है, ये स्फिनाइड बोन है। ये देखिए पिट्यूटरी ग्लैंड दिख रही है स्फिनाइड बोन में, ऊपर की तरफ उसमें जगह होती है, उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये बोन होती है एथमॉइड, एथमॉइड, फ्रंटल और ये स्फिनाइड। एथमॉइड बोन में देखो ये बीच बीच में छोटे छोटे हल्के से होल्स हैं, छोटे छोटे, इन होल्स से यहाँ से नर्व जाएगी नोज से। दीज आर दी ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स, ऑल्फैक्टरी, बोलो बोलो, ऑल्फैक्टरी नर्व यहाँ से जाएगी और ये इसमें ऑल्फैक्टरी बल्ब में जाती है, इंटर करती है। ओके, हाँ, तो नोज से कनेक्शन है विद द सेंस ऑफ स्मेल। क्लियर हुआ ये डायग्राम? यस सर। तो इसमें क्या आपको दिखना है, ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं जो डिटेक्ट करती हैं ओडर्स को। सपोर्टिंग सेल्स होती हैं ऑल्फैक्टरी नर्व्स, उनमें रिसेप्टर्स होते हैं, और बेसल सेल्स होती हैं
जिसमें ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम में olfactory system can recognize as many as 50 to 60 different primary odors. प्राइमरी ओडर्स 50 से 60 तरह की ओडर्स को रिकॉग्नाइज कर सकती है, एज वेल एज मैनी थाउजेंड्स ऑफ अदर केमिकल स्टिमुलाई। और ये का कॉम्बिनेशन हो जाएंगे 50-60 के, कुछ में कोई चीज कम है कोई चीज ज्यादा है, तो इस तरह से कॉम्बिनेशन से बहुत सारी बन जाएंगी। तो ऑल्फैक्टरी सिस्टम से वो सब सेंस ऑफ स्मेल आप कर सकती हो। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑल्फैक्शन। नाउ सेंस ऑफ विजन यानी विजुअल रिसेप्टर। स्क्रीन दिख रहा है पूरा? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, सेंस ऑफ विजन। जो विजन से कंसर्न है वो आई है। आईज में विजन होता है। इससे आप क्या देखते हो? लाइट, कलर एंड मूवमेंट। लाइट से ही रिफ्लेक्शन होता है। सारे ऑब्जेक्ट आप कैसे देखते हो? लाइट में ही तो आपने पढ़ा है, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन सारा किसमें पढ़ा था? फिजिक्स में। तो जितना हाँ, जितनी इमेज बनती है वो लाइट के ही थ्रू बनती है। अगर अंधेरा होगा तो अंदर कोई रिफ्लेक्शन होगा ही नहीं, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, तो आपको दिखेगा नहीं। तो लाइट का डिटेक्ट करती है, कलर डिटेक्ट करती है, कलर कौन सा है, कलर डिटेक्शन, और मूवमेंट, जो मूवमेंट आप करते हो तो बड़ा फ्रीली मूव कर सकते हो। अब देखिए, आप जो जिनको आंख नहीं होती है वो डंडे का सहारा लेके टच करते हुए मूव करते हैं, और आप कैसे फ्रीली मूव कर जाते हो? क्योंकि आपको सब कुछ दिख रहा है। तो लाइट, कलर और मूवमेंट का जो है इसके रिसेप्टर्स होते हैं। एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं? जो आई को कवरिंग देते हैं। आई बहुत सॉफ्ट ऑब्जेक्ट है, सॉफ्ट ऑर्गन है, तो इसको कवर करना पड़ता है, और कवर करने के लिए सरफेस पे क्या होता है? कंजंक्टिवा। आई विल शो यू डायग्राम। ये दिख रहे हैं, ये आपकी आई का, ये पूरा आई का स्ट्रक्चर है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फर्स्ट। ये आई की अपर लिड है, दिस इज द अपर लिड, एंड दिस इज द लोअर लिड। लोअर लिड ज्यादा फिक्स रहती है, अपर लिड मूव करती है, यही नीचे आकर के आंख को बंद कर लेती है, यही बराबर ब्लिंकिंग करती रहती है। ये जरा भी कोई डेंजर हो, बहुत तेजी से हवा आए, गर्दा आए, या कोई चीज आपको लगे आंख के अंदर जा रही है, तुरंत बंद कर लेती है। और जब इसका फ्रीली मूवमेंट, बहुत जल्दी जल्दी मूवमेंट, तो उसको कहते हैं ब्लिंकिंग। ब्लिंक करने लगी आप जल्दी से, पलक, है ना? तो ये अपर आईलिड में मूवमेंट है और लोअर वाली फिक्स रहती है। फिक्स। ओके, हाँ, इसमें मूवमेंट नहीं है कोई खास, हाथ से आप ऊपर नीचे कर लो, मगर वैसे सेल्फ नहीं, बस यही अपर वाली मूव करेगी, अपर वाली आके पूरा आंख बंद कर लेगी। अब इसमें जो अपर आईलिड और लोअर आईलिड दोनों आपस में जब नोज की तरफ मिलते हैं तो इसको कहते हैं मीडियल एंगल ऑफ द आई। मीडियल एंगल, ये क्या है इसका? मीडियल एंगल। और ये क्या है? लैटरल एंगल। दोनों आंख में एक मीडियल एंगल होगा, एक लैटरल एंगल। कहाँ पर? जहां पर दोनों आईलिड मिलेंगे। और आईलिड में ये सब ऊपर, ये क्या है? आई लैशेस। ये एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है। अगर बाय द वे इसके बंद करने में थोड़ी सी देर भी हो गई तो क्या होगा? पहली बात तो डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल सब किसमें आके फंसेंगे? इसमें रुक जाएंगे, वो इसको जल्दी से कंजंक्टिवा या कॉर्निया के ऊपर इफेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है? और ऐसे ये आई लैशेस कहलाती है। ये जो ऊपर की तरफ, ये आईब्रोज है। आईब्रोज आई लैशेस में फर्क है। तो ये आई लैशेस एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने के लिए आईलिड में, अपर वाली में और लोअर वाली में होते हैं, जो दोनों जैसे ये बंद होगा तो ये आपस में दोनों, ये आई लैशेस भी मिल जाती है, तो जिससे पूरा डस्ट वगैरह जो अंदर जा रही होगी आंख के, वो सब यहीं पे इंटेंगल हो जाएगी, ठीक है? तो अब आपको जो ये पोर्शन दिख रहा है ऊपर से, व्हाइट वाला पोर्शन, ये आंख के स्ट्रक्चर नहीं है। ये भी जैसे ये प्रोटेक्शन के लिए है, आईलिड प्रोटेक्शन के लिए, वैसे ही ये बाहर से कि पर्दा लगा हुआ है,
ये वाइट होता है यहाँ पर, नॉर्मली ये वाइट है, और ये आईलिड के नीचे भी चला जाता है, यानी अपर आईलिड के अंदर जाएगा और लोअर आईलिड के भी अंदर जाएगा। जब आप मिरर के सामने खड़े हो तो आप लोअर आईलिड नीचे, लिप नीचे, चिक के उंगली रखो, लोअर आईलिड के नीचे, नीचे देखो तो आप क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर रेडनेस सी दिखेगी इसमें। अगर इसमें रेडनेस नहीं है, पिंक है या और हल्का कलर है, हल्का गुलाबी है और हल्का गुलाबी, तो इससे डॉक्टर, हाँ ब्लड की कमी है, इससे ये पता लगता है ब्लड की कमी है। डॉक्टर्स इसको पहले देखते हैं, बजाय टेस्ट कराने के हीमोग्लोबिन पहले इसको देखते हैं, तो इससे पता चल जाता है कि पर्सन को एनीमिया है कि नहीं है। तो ये लोअर आईलिड में नीचे की तरफ खींचते हैं बाहर तो दिख जाती है। और जो ये वाइट पोर्शन है, तो ये कंजंक्टिवा जो वाइट वाला है, अगर सीरम बिलीरुबिन की लेवल बढ़ी है यानी जॉन्डिस हो रही है तो ये पीला हो जाएगा सबसे पहले। तो हम जॉन्डिस के लिए इस कंजंक्टिवा में देखते हैं और एनीमिया के लिए इसमें देखते हैं। तो ये चूंकि आई बॉल के ऊपर कंजंक्टिवा कौन सा है, वाइट वाला कंजंक्टिवा किसके ऊपर है, आइरिस, ना आई बॉल के ऊपर। तो इसको, हाँ तो इसको हम कहते हैं बल्बर कंजंक्टिवा। क्या बोलेंगे, इसमें नहीं लिखा है, आप नोट कर लीजिए। ये वाइट वाला पोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ है स्क्लेरा कवर्ड बाय कंजंक्टिवा। इसमें स्क्लेरा अब यहाँ नहीं दिख रहा है, स्क्लेरा अगले डायग्राम में दिखेगा। ये जो है कवर्ड बाय कंजंक्टिवा लिखा है, खाली कंजंक्टिवा लिखा है। इस कंजंक्टिवा का नाम व्हाइट वाला कंजंक्टिवा क्या कहलाएगा, बल्बर कंजंक्टिवा, क्योंकि आई बल्ब को इसने, क्योंकि आई बल्ब जो होता है दोनों तरफ आई बल्ब लगे हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में, तो उस आई बल्ब को कवर करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बल्बर कंजंक्टिवा। और यही कंटिन्यू हो जाती है स्क्रीन, यही पर्दा जो है इसमें आईलिड के नीचे कंटिन्यू हो जाता है, उसको हम कहते हैं पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। जिसमें हम एनीमिया देखते हैं, ये क्या कहलाएगा, पैल्पेब्रल। नाम नोट करिए, पैल्पेब्रल, PALPEBRAL, पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। तो कंजंक्टिवा के दो पार्ट हो गए, क्लियर हुआ। कंजंक्टिवा आई का नहीं पोर्शन है, जैसे आईलिड आई में नहीं है, आईलिड का आई में कोई काम नहीं है, ये बाहर से प्रोटेक्शन दिया हुआ है। पहला प्रोटेक्शन क्या है, आईलिड, दूसरा प्रोटेक्शन क्या है, कंजंक्टिवा। आई बात समझे। उसके बाद आई बल, उसके पीछे आई बल होता है, आई बॉल उसके पीछे, यानी आई बॉल को, उसको आई को हम क्या बोलते हैं, आई बॉल, क्योंकि बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, अभी हम आपको दिखाएंगे। तो आई बॉल के ऊपर दो प्रोटेक्शन है। पहला प्रोटेक्शन काहे का है, आईलिड का, अपर आईलिड और लोअर आईलिड, ठीक है। तो अपर आईलिड और लोअर आईलिड, और उसके साथ आईलिड के क्या साथ लगे हुए हैं, आई लैशेस। तो ये प्रोटेक्शन आई बॉल को दिया है। दूसरा प्रोटेक्शन क्या है, कंजंक्टिवा का। कंजंक्टिवा पूरा सामने आई बॉल को कवर कर लेता है, मगर ये जो कॉर्निया है, ये पोर्शन क्या है, ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा ना, जैसे कोई उलट के कोई कांच की एक वो कटोरी रख दी गई हो, कांच की एक कटोरी सी रख दी गई हो ना, जिसके अंदर लाइट जा सके, ऐसी दिख रही ना। ये आई बॉल का पोर्शन है, आई बॉल की लेयर है, इसको नहीं कवर करता कंजंक्टिवा। अगर इसको कवर कर लेगा तो अंदर यहाँ से रोशनी प्यूपिल से कैसे जाएगी, रिफ्लेक्शन कैसे होगा, रिफ्रैक्शन कैसे होगा, इमेज कैसे बनेगा, है ना। तो ये चीज जो है, ये केवल ट्रांसपेरेंट पोर्शन को नहीं कवर करता, बाकी पोर्शन को ये कवर किए हुए है। इसका नाम है
कंजंक्टाइवा, और ये आई बॉल के ऊपर है, इसलिए क्या कहते हैं इसको? बल्बर कंजंक्टाइवा। बल्बर कंजंक्टाइवा है। और यही कंजंक्टाइवा अंदर आईलिड की अंदर की लेयर बनाता है। आईलिड के अंदर की लेयर यानी यहाँ पर अंदर की लेयर, बाहर की लेयर तो स्किन हो गई, आईलिड की बाहर तो स्किन दिख रही है, मगर अंदर जो है ये म्यूकस मेम्ब्रेन टाइप की होती है, उसको कहते हैं पैल्पेब्रल कंजंक्टिवा। हाँ, और ये लेटरल एंगल ऑफ आई हो गया। अब ये मीडियल एंगल ऑफ आई है। अच्छा, ये जो आई की सरफेस है, यहाँ पर बराबर यहाँ पर एक ग्लैंड होती है जिसको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड। लैक्राइमल ग्लैंड से टीयर निकलते हैं, टीयर। वो टीयर बराबर इसके ऊपर आते रहते हैं, बराबर। हाँ, ये बराबर इसके ऊपर एक फिल्म बनाए रहते हैं। वो फिल्म अगर ना हो तो ये आंख ड्राई होगी, जब भी आप चलोगे एयर लगेगी डायरेक्ट तो इंजरी हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर इंजरी ना हो। अच्छा, दूसरी बात, बाहर की एयर आके टच करेगी, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, तो वो बैक्टीरिया, डस्ट पार्टिकल, वो सब क्या होता है इस फ्लूइड में, जो इसके ऊपर फ्लूइड बहता है ना, वो यानी यहाँ से फ्लूइड बहेगा, पूरा यहाँ तक जाएगा, पूरा इस तरफ जा रहा है फ्लूइड, और वो फ्लूइड कहलाता है टीयर्स। उनको टीयर्स बोलते हैं, है ना। लैक्राइमल, वैसे उसका साइंटिफिक नाम क्या है? लैक्राइमल फ्लूइड, लैक्राइमल फ्लूइड, क्योंकि लैक्राइमल ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। और पूरे इस सरफेस को क्या रखती है? मॉइस्ट, वेट एंड मॉइस्ट। पूरा आई मॉइस्ट रहनी चाहिए। अगर आई ड्राई हो गई तो बीमारी शुरू हो जाती है, फिर आपको देखने में दिक्कत होती है, गड़ने लगता है यहाँ पर आंखों में। तो यहाँ पर बराबर एक फिल्म बनी रहती है किसकी? लैक्राइमल फ्लूइड की। और यहाँ पर देख रहे हैं व्हाइट, ये दो पोर्शन होते हैं। आप शीशे में जब आप आंख के पास रखोगे तो ये दिखेंगे, दे आर नोन एज लैक्राइमल पंक्टा। पंक्टा माने ओपनिंग। इसमें ये जो फ्लूइड यहाँ से निकला उसने अपना काम कर दिया, यहाँ पे कॉर्निया को न्यूट्रिशन भी दे दिया, और यहाँ पर जितने एंटीसेप्टिक वाला काम, बैक्टीरिया को उसी में फंसा लिया, और डस्ट पार्टिकल को अपने में ले लिया, और ले करके कहाँ आ गया? इस किनारे पर। इस किनारे पे पंक्टा है, इसके थ्रू एक कैनाल होती है, नेजो लैक्राइमल डक्ट, उससे जा करके नोज में खुल गया। तो ये कॉन्टिन्यूसली फूड निकलता रहता है आई के ऊपर, उसका वर्क है आई के ऊपर, ये इसको मॉइस्ट रखता है। जब इसका काम हो गया तो क्या होगा? इस नेजो लैक्राइमल डक्ट से नोज के थ्रू बाहर निकल। अब जब यही बहुत यहाँ पर अगर ये पंक्टा, इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाए, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाए, कैसे आपने देखा होगा बहुत से विलेज वगैरह में लोग कभी कभी आंख धोते ही नहीं है, महीनों नहीं धोते, बड़े ओकेजन्स पे कोई त्योहार आता है तो मुंह धुलता है। तो इस टाइप से भी हो, अब तो खैर लिटरेट हो गए हैं लोग, पहले ऐसे ही होता था। तो यूजुअली क्या होता है, उनकी आंख का ये पंक्टा बंद हो गया, तो ये जो सोल्यूशन, जो यहाँ से एक्स्ट्रा सोल्यूशन है, इधर जाने के बजाय वो यहीं आंख पर गिरता रहता है। हाँ, इसको हम कंडीशन में एपीफोरा बोलते हैं, उसको आपको जानने की जरूरत नहीं है। यही जब एक्सेस में सिक्रीशन होता है लैक्राइमल सैक का, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक का सप्लाई होती है। हमने बताया ना, जितनी भी ग्लैंड्स है बॉडी में, उनका सिक्रेशन किसके ऊपर डिपेंड है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में। अगर आप किसी बात से बहुत दुखी हो गए हैं तो ये क्या होगा? सिक्रेशन सिंपैथेटिक के कारण सिक्रेशन आएगा, बहुत सारा ये निकलेगा, और तब वो इतना यहाँ से ड्रेन नहीं हो पाएगा, तो क्या वो आंख से आंसू टपकने लगते हैं, टीयर्स के रूप में। वही टीयर्स है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ लैक्राइमल फ्लूइड निकलेगा तो वो क्या बन जाएगा? टीयर्स। ठीक है, तो ये जो इसके ऊपर फ्लूइड आ रहा है, तो ये एक स्ट्रक्चर हो गया जो इसको प्रोटेक्ट करता है बाल को। अब हम नेक्स्ट वाला डायग्राम दिखा रहे हैं। नाउ यू सी, अभी तक जो हमने बताया वो ये बताया था कि ये देखो ऊपर से ये पूरा आर्बिट, ये बोनी आर्बिट है, ये बोन का बना हुआ, ये बोन का आर्बिट है, सामने की तरफ खुला है, और इसके अंदर ये आई बॉल रखा हुआ है, इट इज आई बॉल। ठीक है, आई बॉल में बहुत सारी मसल्स कनेक्टेड हैं, रेक्टाइल मसल्स होती हैं, ऑब्लिक मसल्स होती हैं।
उतना डिटेल में आपको नहीं बताना, मगर ये मसल्स होती हैं जिनके कारण आपकी आंख बाई मूव करती है, दाहिने मूव करती है, ऊपर भी मूव करती है, नीचे भी। तो ये आई बॉल इसके अंदर मसल के कारण ये मूव करता है। तो आई बॉल ये है। ऑर्बिट, ये बोनी ऑर्बिट इसलिए बनाया गया, ये प्रोटेक्टर है। पहला तो प्रोटेक्शन आई को कौन देता है? बोनी ऑर्बिट। बोनी ऑर्बिट। दूसरे ने प्रोटेक्शन क्या दिया? ये आईलिड, लोअर आईलिड और अपर आईलिड, अपर आईलिड, है ना। और उसमें मसल्स होती हैं, उसमें भी मसल्स, उसमें मसल्स हैं। अब आपके इसमें तीन, जो आई बॉल है इसमें 3 लेयर्स होती हैं, 3 लेयर्स। पहली लेयर देखो, आप यहां से स्टार्ट कर लो, ये पहली लेयर चल रही है, ये व्हाइट वाली, ये पहली लेयर आई आ गई, यहां तक आई, और ये यहां से लेकर के यहां तक आई। और ये जो पोर्शन है पहली लेयर का, ये कहलाता है स्क्लेरा। स्क्लेरा, स्क्लेरा पहली कोट जो है आई की, ये स्क्लेरा है। हमने डायग्राम बनवाया भी है, आपको पहले भी याद करिएगा। स्क्लेरा, ये अगर हम पूरे स्क्लेरा को यहाँ से यहाँ तक पूरा बांटें तो ये 1/6 पोर्शन छोड़ करके 5/6 पार्ट कवर करता है। और ये फाइब्रस होता है। फाइब्रस माने ये स्ट्रांग है, उसको स्ट्रांग होने के कारण ये शक्ति प्रदान करता है कि आई बॉल का शेप इसका ऐसे ही बना रहे। फाइब्रस, फाइब्रस जो चीज होती है कड़ी होती है, जैसे फाइबर की चीज। आजकल आप देखते हो ना, सब गाड़ियां जो देख रहे हैं, कारें वगैरह काय की बन रही हैं? फाइबर की। हाँ, आजकल इनका आप एक घुसा मारो तो सब ये फाइबर जो है अंदर धस जाती है। पहले लोहे की बना करती थी तो हैवी होती थी, अब लाइट गाड़ियां इसलिए बनने लगी फाइबर। तो फाइबर फिर भी हार्ड तो होता ही है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं लोहे की तरह, मगर फाइबर एक शेप तो देता है ना। वैसे ही आई बॉल को शेप किसने दिया? बाहरी लेयर ने, उसका नाम है स्क्लेरा। तो स्क्लेरा इतनी, ये जो है फाइब्रस है यहाँ पर, इससे कोई भी ट्रांसमिशन लाइट का नहीं होता। मगर आगे की तरफ ये पोर्शन 1/6 ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है। जल्दी ये उधर लगाइए जाके। ये लगाइए उधर जल्दी जाके, यहाँ से नेट चला जाएगा ना। तो ये समझ में आया? ये क्या है? स्क्लेरा। ये बाहर की स्क्लेरा है 5/6, और 1/6 जो है ये क्या है? ट्रांसपेरेंट है, इसको कहते हैं कॉर्निया। ये क्या है? कॉर्निया 1/6। तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती। अगर इसमें ब्लड सप्लाई होगी तो ये रेड हो जाएगी, रेड हो जाएगी तो दिखेगा नहीं फिर। तो ये जो हम आई ट्रांसप्लांट करते हैं ना, जैसे कोई डेथ हो गई और डॉक्टर से लेकर के दूसरे में आई ट्रांसप्लांट करते हैं, तो केवल ये कॉर्निया बदला जाता है और कोई पोर्शन नहीं लेते हैं आई का। केवल ये कॉर्निया अगर उसका इंजरी लग करके खराब हो गया, वाइट हो गया है या कुछ खराब हो गया है, तो वो हटा करके ये कॉर्निया डेड बॉडी से ले करके यहाँ पे स्टिच कर दिया जाता है, दिस मच। तो जो आप सुनते हो ना आई डोनेट करने का, तो आई में केवल कॉर्निया लिया जाता है डेड पर्सन का, जो इसमें दूसरे जो पर्सन में यूज होता है। उसके बाद दूसरी लेयर जो है, ये जो रेड वाली दिख रही है, ये रेड वाली पोर्शन, ये कहलाती है कोराइड, सेकेंड लेयर। ये कोराइड आकर के यहाँ पर ये सिलियरी बॉडी बना लेती है। ये दिस इज नोन एज सिलियरी बॉडी। ये पोर्शन जो इसका चौड़ा पोर्शन है, क्या है इसका नाम लीजिए? सिलियरी बॉडी। और इसके आगे भी जाती है ये, इसको कहते हैं आइरिस। यही आइरिस। हाँ, जो आपको उस वाले डायग्राम में स्पोक्स उसमें दिखते हैं, जैसे साइकिल के स्पोक्स वगैरह, अभी जो दिख रहा था ये इसमें जैसे स्पोक्स टाइप के स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये एक्चुअली ये मसल है, आइरिस मसल है। तो आइरिस मसल जो दिख रही है इसमें, तो ये 3 पार्ट हो गए। दूसरी लेयर के 3 पार्ट, पहली लेयर के 2 पार्ट। पहली लेयर का 5/6 पोर्शन स्क्लेरा,
1/6 ट्रांसपेरेंट पोर्शन कॉर्निया, ठीक है, कॉर्निया 1/6। ये 2 पार्ट पहली लेयर के हुए इवॉल्व के। और दूसरी लेयर कौन सी है? ये कोराइड। कोराइड। कोराइड, इसके 3 यस पार्ट थे। कोराइड। पहला कोराइड, दूसरा पार्ट सिलियरी सिलियरी बॉडी, और तीसरा आइरिस। आइरिस। और दोनों तरफ से आइरिस जो आ रहे हैं, दोनों के बीच में ये स्पेस बना हुआ है। स्पेस यानी विंडो, ये विंडो बनी हुई है। यानी आइरिस ये कर्टेन है, लेंस के ऊपर तो कर्टेन है, मगर इसमें विंडो बनी हुई है। विंडो होने से इसका नाम है प्यूपिल। इसका क्या नाम हुआ? प्यूपिल। तो प्यूपिल कोई अलग से स्ट्रक्चर नहीं है, केवल क्या स्ट्रक्चर है? आइरिस में बीच में ये यहाँ पर विंडो है। विंडो है, जैसे पर्दे में आप एक बीच में छेद कर दो, तो खिड़की पे पर्दा लगाया, बीच में उसमें छेद कर दिया, तो उसमें क्या होगा? बाहर की लाइट अंदर आ जाएगी। तो ये विंडो क्या काम करती है? वही बाहर से लाइट, ऑब्जेक्ट की लाइट, किसी की इमेज बननी है उसकी लाइट, वो इसी के थ्रू जाएगी। और उसके देखो जस्ट पीछे क्या है? लेंस है, ये लेंस है। तो ये लेंस यहाँ पर कैसे रहता है? ये जो सिलियरी बॉडी है, यहाँ से देखो ये लिगामेंट चल रहे हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट कहलाते हैं। सस्पेंसरी माने जो लटका सकते हैं, सस्पेंसरी माने जो लटका सकते हैं। जो ये कैप्सूल है लेंस का, उसको वो पकड़े हुए हैं एक चारों तरफ। ये ऐसे ऊपर नीचे थोड़ी होता है, ये चारों तरफ है। यहाँ पे हम चूंकि सजाइटल सेक्शन ले रहे हैं तो ऊपर नीचे दिख रहा है, समझ में आया? तो सिलियरी बॉडी से ये क्या है? ये सिलियरी बॉडी से लिगामेंट्स निकले, जो जिनको कहते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट। सस्पेंसरी माने जो कोई चीज को सस्पेंस किए रहे, जोड़े रहे अपने से। तो ये लिगामेंट ऊपर नीचे नहीं, एक्चुअली ये चारों तरफ हैं पूरे। अगर हम उस वाले स्ट्रक्चर में देखें जो सामने से देख रहे हैं, तो ये चारों तरफ से हैं। तो इसके क्या हुआ? ये लेंस है। लेंस आपको कैसा दिख रहा है? ये इधर भी कॉन्वेक्स है, इधर भी कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स लेंस होने का फायदा, ओवल नहीं कहते हैं, बाई कॉन्वेक्स। बाई कॉन्वेक्स होने से बहुत सारे इमेज, बाहर के जितने ऑब्जेक्ट हैं, सारे ऑब्जेक्ट अंदर उसका बन जाएगा, देख सकते हैं। एक साथ देख। जैसे आप तो गाड़ियों में देखते हैं, कार में हम कौन सा मिरर लगाते हैं? कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं। उसमें कॉन्वेक्स मिरर लगाते हैं तो वो जो साइड में शीशा ड्राइवर के साइड में होता है, उसमें पीछे के जितने लोग होते हैं सारे उसमें दिखते हैं। तो वैसे ही ये लेंस कौन सा होगा? बाई कॉन्वेक्स, यानी यहाँ से भी कन्वर्ज हो जाए लाइट, और आगे भी कन्वर्ज होकर के इसके अंदर इमेज बन जाए। और ये अंदर की जो पीली लेयर दिख रही है, फिर ये पीली लेयर, ये थर्ड लेयर है, ये रेटिना। ये रेटिना सिलियरी बॉडी के पास बाद से शुरू होती है, ठीक है। तो ये जो है पहली लेयर क्या हुई? स्क्लेरा। और स्क्लेरा के बाद ट्रांसपेरेंट लेयर शुरू हुई। जहाँ पे ट्रांसपेरेंट लेयर शुरू होती है और ये फाइब्रस लेयर जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो ये क्या जंक्शन कहलाता है? स्क्लेरोकार्नियल जंक्शन। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोकार्नियल जंक्शन। स्क्लेरा कॉर्निया में बदल जाती है ना, यहाँ पे स्क्लेरा ट्रांसपेरेंट नहीं है, इस पे स्क्लेरा फाइब्रस है और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट है। दोनों के ये क्या हुआ? जंक्शन। तो ये चारों तरफ जंक्शन ऐसे होगा जैसे उस वाले फिगर में दिख रहा था। तो स्क्लेरोकार्नियल जंक्शन, या इसका नाम लिम्बस होता है। अच्छा, दूसरी वाली जंक्शन लिम्बस। और दूसरी लेयर कौन सी होगी? कोराइड। कोराइड की सिलियरी बॉडी हो गई और ये आगे आइरिस हो गया। उसके पीछे क्या है? लेंस है। लेंस जो है ये सस्पेंसरी लिगामेंट सिलियरी बॉडी के पास से निकले और इसने उसको लेंस को यहाँ पर पोजीशन पे रखा, यहीं पे रहेगा। यानी लेंस यहाँ चला जाए, यहाँ चला जाए, नॉर्मली कहाँ होगा? यहीं पर होगा, ठीक है। उसके बाद ये थर्ड लेयर यहाँ से शुरू होती है सिलियरी बॉडी के पास से, इस तरफ और इस तरफ। ये तीसरी आखिरी लेयर है आई बॉल की, यहाँ पे दोनों जाके मिल जाती है, ये कहलाती है ऑप्टिक डिस्क। ये जहाँ पे, हेलो
यस सर। ये क्या बनाएगी, दोनों तरफ की लेयर ऑप्टिक मिलकर डिस्क। ऑप्टिक डिस्क, और इससे ये नर्व डिस्क। आती है, ये कहलाती है ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक क्रेनियल, नर्व। हाँ ये सेकेंड क्रेनियल नर्व, ये ब्रेन में जाती है इसलिए क्रेनियल नर्व कहलाती है। यस जैसे सर। पहली वाली नोज से निकली क्रेनियल पार्ट अल्फा में नर्व, वो क्रेनियल 1 है, आल्फैक्सिन। और यस ये सर। उसके ऊपर है क्रेनियल 2, यानी इसको ऑप्टिक नर्व है। तो ये ऑप्टिक डिस्क पे यहाँ पर जो रेटिना पे इमेज बनेगी, वो इमेज ये ऑप्टिक नर्व ब्रेन के अंदर ले जाएगा, और कहाँ तक ले जाएगा, पीछे ऑक्सीपिटल एरिया में ऑक्सीपिटल सेंसेशन जाएगा, वहां पर पूरा कंप्लीटली उसका विजन से इमेज। इमेज बनेगी। और ये पोर्शन, ये आई बॉल जो पूरा का पूरा है, ये मसिल के द्वारा है, और ये देख रहे हैं आप पीले पीले ये सब क्या दिख रहा है, सबक्यूटेनियस टिश्यू, ये सबक्यूटेनियस टिश्यू, सबक्यूटेनियस टिश्यू। सबक्यूटेनियस टिश्यू। अगर सबक्यूटेनियस टिश्यू ना हो तो ये पोजीशन में कैसे रहेगा, तो मसिल और सबक्यूटेनियस टिश्यू बीच में भरा रहता है, जिससे इस ऑर्बिट के अंदर ये आई बॉल रहता है। और ये पोर्शन जो कॉर्निया वाला पोर्शन है प्लस कंजंक्टाइवा, ये जो होता है ये पूरा खुला होना चाहिए नॉर्मली। जब इसको प्रोटेक्शन देना हो तो ये आईलिड आगे आ जाएगी, आईलैशेस देखो, आईलैशेस भी दिखाई गई यहाँ पे, आईलैशेस ये डबल प्रोटेक्शन देती हैं। अब हमने जो कंजंक्टाइवा बताया था, यहाँ से ये जो स्क्लेरा दिख रहा है, ये पोर्शन ये पूरा वाइट वाला है, और यही रिफ्लेक्ट होकर के आईलिड के अंदर चला गया। ये देखो आईलिड के अंदर ये कहलाएगा पैल्पेब्रल कंजंक्टाइवा, और जो आई बॉल के ऊपर है वो उसको कहेंगे बल्बर कंजंक्टाइवा। देखो यहाँ लिखा भी है पैल्पेब्रल कंजंक्टाइवा। पैल्पेब्रल कंजंक्टाइवा कहाँ होता है, आईलिड के अंदर की तरफ, ये आईलिड है उसके अंदर की तरफ है, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स हो गई। ये प्यूपिल हो गया, प्यूपिल क्या है, एपर्चर है या विंडो है आइरिस में, और ये लेंस हो गया, ये कॉर्निया हो गया, और ये थर्ड लेयर रेटिना, और रेटिना की ये ऑप्टिक डिस्क बनी यहाँ पर दोनों तरफ की मिलकर के लेयर, और ये पूरी नर्व बन गई ऑप्टिक नर्व। तो ये सेक्शन दिखाया गया है पूरा आई का, ये स्ट्रक्चर समझ में आया। तो अब ये पोर्शन, ये जो यहाँ पर ये पोर्शन क्या कहलाएगा, कार्नियोस्क्लेरल जंक्शन, चारों तरफ है ना, इसको हम बोलते हैं लिम्बस। कॉर्निया। जब ऑपरेशन से कॉर्निया बदलना होता है तो यहीं पे चारों तरफ यहीं पर से वो काटा जाता है कॉर्निया। इसका जिसका पेशेंट का है ये कॉर्निया सफेद हो गया होता है, तो अंदर रेस नहीं जाती है ऑब्जेक्ट की, तो उस कॉर्निया को निकाल दिया। और जो डेड बॉडी से कॉर्निया लिया, डेड बॉडी में लगभग 10-12 घंटे तक अगर पेशेंट नॉर्मली रखा जाता है, बर्फ के ऊपर देखते हैं आप डेड बॉडी रख देते हैं, 10-12 घंटे तक उसका कॉर्निया लिया जा सकता है। तो जो लोग आई डोनेट करते हैं वो इन्फॉर्म कर देते हैं डॉक्टर्स को कि हाँ हमारा कॉर्निया हम डोनेट करने को था हमारे वहाँ की इनका, तो आप इनको ले लीजिए। तो वो आकर के ये पोर्शन यहाँ से निकाल लेते हैं, और ये जा करके उस पेशेंट के जोड़ देते हैं जिसको, जो ब्लाइंड है इसके कारण, कॉर्निया के कारण जो ब्लाइंड है, यानी कॉर्निया जिसका खराब हो गया है। खराब कैसा हो जाता है, जब इसमें चोट लगती है तो ये कॉर्निया कैसा हो जाता है, जैसे आसमान में बादल होते हैं, ऐसे आपको आसमान नीला दिखता है, और जब उसके सामने बादल आ जाते हैं तो आसमान नीला दिखता है। यस तो ये सर। आसमान के सामने बादल आ गए तो आपको आसमान उधर दिखेगा उसके, नो सर। नहीं दिखेगा है ना। तो अगर ये कॉर्निया जब चोट लगा ये वाइट पड़ गया, तो सर उसको इसके अंदर गाँव जब में। वाइट पड़ गया यानी बादल जैसा बन गया। कॉर्निया ऐसा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए ना, ट्रांसपेरेंट होगा, सेलो टेप जैसी यस सर। ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर वैसी ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो क्या होगा, अंदर रेस जा नहीं पाएंगी, तो किसी का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा। तो ये चीज चेंज की जाती है जो आई डोनेट करते हैं जो लोग, उनसे लेकर के केवल कॉर्निया, और कोई चीज नहीं ली जा सकती, समझ गए ना।
तो ये पोर्शन जो होता है जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा के अंदर मिलते हैं उसको कहते हैं कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन। और उसी जंक्शन पे आकर के एक कवरिंग है, ये कंजंक्टाइवा भी वहीं पे आके अटैच हो जाती है। तो ये कहलाती है बल्बर कंजंक्टाइवा और वो कहलाती है पैल्पेब्रल कंजंक्टाइवा। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो ये आई का स्ट्रक्चर समझ में आया सबको? हेलो? यस सर। ये देखिए मैंने लैक्राइमल ग्लैंड आपको बताई थी ना, ये लैक्राइमल ग्लैंड उसने क्या किया, सिक्रीशन किया। वो सिक्रीशन बराबर बनता रहता है, आई बॉल को वेट करता रहता है, मॉइस्ट करता रहता है। उसके बाद ये फंक्टा से होते हुए ये देखिए नेजोलैक्राइमल सैक है और नेजोलैक्राइमल डक्ट नोज में खुलती है और नोज में सिक्रीशन चले जाते हैं। ठीक है, तो वो इतने नॉर्मल होते हैं कि वो धीरे धीरे सिक्रीशन निकलते रहते हैं, वो बराबर टपकते नहीं रहते। म्यूकोजा को वहां भी थोड़ा सा म्यूकोजा को वेट रखेंगे और वेट रखेंगे तो जो डस्ट पार्टिकल वगैरह आएगी वो भी उसमें आके फंस जाएगी। तभी नाक से थोड़ी गंदगी वगैरह जैसे आप लोग निकालते रहते हैं ना लोग, तो वो यही सब चीजें होती है। ये फ्लूइड आता है और बाहर से डस्ट पार्टिकल, तो वो आकर के यहाँ पे वो निकाल देते, साफ करते रहते हैं नाक। तो ये सर नेजोलैक, हाँ। कभी कभी जब या कोई बहुत ज्यादा रोने लगता है तो उसको जुकाम सा भी हो जाता है, तो सर इसकी वजह से ही होते हैं? जुकाम नहीं हो जाता है, हाँ वो तो नाक मतलब। सिक्रेशन ज्यादा हो जाते हैं। यस सर। सिक्रेशन ज्यादा हो गए, अगर वो सिक्रेशन साफ नहीं किए गए, वहां पे रुके रहे, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो हो सकती है, तब नुकसान होता है। वो माइक्रो, अभी आपको कोविड के टाइम में क्या कहा गया, स्टीम लेनी है। स्टीम लेने यस से सर। क्या होगा, ये सिक्रेशन यहाँ पे जमा नहीं होने चाहिए। स्टीम जब जाएगी उस सिक्रेशन में अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फंसी हुई, वो किल हो जाएगी। भाप लेने को कहा यस जाता है ना, सर। ने है तो भाप जब आप गरारा करते हो तो केवल गला साफ होता है, जब आप भाप लेते हो तो नाक के में ये सिक्रेशन जो होते हैं उसके कारण कोई अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो वो भी साफ होती है। इसलिए स्टीम लेना अलग बात है, गरारा करना अलग बात है। ये स्ट्रक्चर समझ आया? तो पहली लेयर कौन सी थी, फाइब्रस थी। ये पहली लेयर, ये जो बाहर की देख रहे हैं, अब ये स्ट्रक्चर इसमें दिखाया बिल्कुल क्लियर। ये फाइब्रस लेयर है नीली वाली, ये आगे कॉर्निया बन गई, ट्रांसपेरेंट बन गई, और ये कॉर्नियोस्क्लेरल जंक्शन हो गया। ठीक है, ये फाइब्रस लेयर है। दूसरी लेयर में हमने बताया वेस्कुलर है, ये ब्लड वाली होती, ब्लड सप्लाई करती, कोराइड। और ये सिलेरी बॉडी, और ये आइरिस। आइरिस ने ये देखो लिगामेंट्स दिए जिससे क्या हुआ, ये लेंस अटैच्ड है। तो ये आइरिस, सिलियरी बॉडी, कोराइड, ये किसके हैं, सेकेंड लेयर, वेस्कुलर ट्यूनिक। क्योंकि वेस्कुलर क्यों कहा, क्योंकि ये पूरी आईबॉल की ब्लड सप्लाई। और न्यूरल ट्यूनिक, नर्व्स की ट्यूनिक, नर्व की लेयर, ट्यूनिक माने लेयर, उसका नाम यस है। तो सर। इसी वाली लेयर यहाँ से शुरू हुई, इस पे इमेज बनती है, नर्वस टिश्यू, इसी से नर्व शुरू हुई, ऑप्टिक नर्व। ये ऑप्टिक डिस्क है, ये ऑप्टिक नर्व है। तो ऑप्टिक नर्व, इसलिए इसको क्या कहेंगे, न्यूरल ट्यूनिंग। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और सिंपल डायग्राम है। पहली लेयर, फिफ्थ सिक्स पोर्शन स्क्लेरा, 1/6 पोर्शन कॉर्निया, ये कॉर्निया स्क्लेरल जंक्शन। सेकेंड इज द वेस्कुलर ट्यूनिक, ये 3 पोर्शन हो गए, दिस इज कोराइड, दिस इज सिलियरी बॉडी, एंड दिस इज द आइरिस। और तीसरा न्यूरल ट्यूनिक, ये जो है ये क्या होती है, नर्वस लेयर होती है, इस पे इमेज बनती है, नर्व है, ऑप्टिक, यही ब्रेन तक जाती है, तो इसको बोलते हैं रेटिना। रेटिना। हाँ, तो ये 3 लेयर से ये पूरा आई बॉल का स्ट्रक्चर है। ओके, तो नेक्स्ट टाइम आप ये सब पूरा पढ़ के आएंगे, पूरा विल डिस्कस, कंप्लीट करेंगे पूरी इसके बारे में। यानी अभी तक जो बात बताई है इसमें कुछ समझ में आया सबको? सर एक बार इंट्रासेप्टर का दिखा दीजिए, एक्चुअली वो छूट गया है। क्या चीज? इंट्रासेप्टर सर, लिखा हुआ। इंटरसेप्टर्स। यस इंटरसेप्टर। हाँ, ये वाला डायग्राम, नो सर, इसके जिसमें लिखा हुआ था सर, उसकी पिक नहीं ली आपने? छूट गया था सर।
बहुत डिटेल नहीं बताया मैंने, उसका केवल यही तो बताया, इंटरसेप्टर्स इंट्रोसेप्टर्स उनको कहते हैं जो अंदर के विसरोसेप्टर्स अंदर के आर्गन, यस बाकी ये डिटेल नहीं लिखा है मैंने। जो स्टिमुलस इंटरनल आर्गन से या विसरा से जाते हैं उनको इंट्रोसेप्टर्स कहते हैं, और जो बाहर से उनको कहते हैं एक्स्ट्रा। प्रोप्रियोसेप्टर, जो मसिल और टेंडन और जॉइंट से जाते हैं, और जो बाहर से सोमैट, एक्स्ट्रोसेप्टर। हाँ उनको एक्स्ट्रोसेप्टर्स बोलते हैं, ये वाले। यस दैट्स ऑल। ठीक है, एनीथिंग यस। एल्स? सर जैसे सर आईज के सर ये सारी चीजें सर हेल्प करती है, जैसे आईब्रो का सर आई के इससे तो कुछ उसका वो आउटर पार्ट है उससे तो कोई लेना देना नहीं सर। नहीं, आई ब्रो केवल ये आपके ऊपर जो ये आर्बिट का ऊपर का मार्जिन है फ्रंटल का, केवल वहां पे ये एक चीज जैसे कॉस्मेटिक टाइप की हो गई, ये इसका आई का कोई प्रोटेक्शन नहीं होता उससे। आई का प्रोटेक्शन के लिए आईलिड है, आई लैशेस है। सर आईब्रो ठीक का है, कोई रोल नहीं है। आईब्रो का कहा ना कॉस्मेटिक है, यस कॉस्मेटिक समझ गए ना, एडिशनल। केवल यस आप, सर। हाँ उसका कोई इसमें रोल नहीं है। ओके, ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।